भाइयों और बहनों, हम कल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की बात कर रहे थे और ख़ासकर बुद्ध ने अधम्म किसे समझे इसके बारे में जो कुछ कहा है वो समझ रहे थे। अधम्म क्या है इसके जाने बगैर धम्म का महत्व जो है समझ में नहीं आता। बुरा क्या है ये समझे बगैर अच्छा क्या होता है उसकी कीमत जो है समझ में नहीं आती। तो इसलिए केवल धम्म को जानना पर्याप्त नहीं है। हमारा धर्म ऐसा है वैसा है इतना कहने मात्र से काम नहीं होता। इसके विपरीत भी क्या है, इसके विपरीत जो है उसके खिलाफ जो है जिससे हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, इसको नहीं जानने से हो सकता है कि आदमी अपने धर्म के अनुसार आचरण करते करते भी कहीं फंस जाए, कहीं गुमराह हो जाए। तो इससे बचने के लिए अधम्म क्या होता है जानना जरूरी है और इसके तहत हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अब तक देखी हैं और ख़ासकर ईश्वर और आत्मा को लेकर हमने बहुत बारीकी से इस विषय को जाना है। कल्पना पर आधारित आश्रित जो भी बातें हैं, जो भी शिक्षाएं हैं, जो धर्म है वो सही नहीं है, इसको भी हमने देखा है। अभी इसी मुद्दे को आगे बढ़ाया गया है और बाबा साहब ने दो बातों का यहाँ जिक्र किया है जो हमें वास्तव में बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये ऐसी समझ है जिसमें दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उलझे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो ये उलझन जो है सामान्य नहीं है, ये बहुत पैमाने पर मनुष्य जाति की हानि करने वाली ये उलझन है और इसलिए उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो ये बात बाबा साहब ने इस तरह से रखी है कि धम्म की किताबों का पढ़ना मात्र अधर्म है। धम्म की जो किताबें हैं, धर्म ग्रंथ जिसे कहते हैं, उनको पढ़ते रहना मात्र अधर्म है, पढ़ने से कुछ नहीं होता। और ढेर सारे लोग हम देखते हैं कि केवल पढ़ने में लगे रहते हैं। लगभग सभी धर्मों में ये परंपराएं हैं कि उनके धार्मिक स्थलों में उनके धर्म ग्रंथ की पढ़ाई ही जारी रहे। इस पढ़ाई से वास्तव में किसी का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, वे ही बातें बार बार कहने से उनके दिमाग में ठूस कर बैठ जाती हैं, बस इतना ही। समझ में आए इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बार बार रिपीट होने से उनके दिमाग में बैठ जाती है और धोखा यहीं से शुरू होता है। धोखा यहीं से शुरू होता है। जैसे ब्राह्मण धर्म में कहा गया है कि हर मनुष्य की जाति जो है वो जन्म के साथ उसे मिलती है। जाति की ये मनुष्य के साथ जुड़ी हुई जो बात है वो जन्म से लेकर है। आप अपनी जाति चुन नहीं सकते, आप अपनी जाति स्वयं पसंद नहीं कर सकते, आपकी चाहत के बाहर की बात है। बस आपने जन्म पाया, जिस परिवार में पाया वो जाति आपको चिपक गई। अब ये सत्य कैसे माने, ये तो सोचने की बात है और इस पर काफ़ी आलोचना भी लगातार होती रहती है। ये जैसे मैं भी बार बार ये उदाहरण आपको देते रहता हूँ
कि भारतीय सिनेमा में इस पर आलोचना भी हुई है। एक अमर अकबर एंथोनी नामक फिल्म निकली थी बहुत साल पहले, हो सकता है 40-50 भी साल हो, तब तो हम कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन उस फिल्म में क्या दिखाया गया था कि एक परिवार के माँ बाप जो है मर जाते हैं और 3 बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे तब। फिर एक बच्चा जो है ये तो हिंदू परिवार में है रहता है, दूसरा जो है वो मुस्लिम परिवार में, और तीसरा जो है वो क्रिश्चियन परिवार में। तो हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम ऐसा कुछ है, या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसा है, कुछ भी हो। तो 3 अलग अलग परिवारों में ये बच्चे बड़े होते हैं। जो हिंदू परिवार में बड़ा हुआ लड़का, माँ बाप की जाति कौन सी थी इसका पता नहीं, लेकिन क्योंकि हिंदू परिवार में है वो छोटे से बड़ा हो गया, उसका नाम हो गया अकबर, अब अमर, और उसको ठहराया गया हिंदू। दूसरा जो मुस्लिम परिवार में है बड़ा हुआ, उसका नाम हुआ अकबर, और उसका जाति धर्म निश्चित हुआ मुस्लिम। फिर क्रिश्चियन परिवार में जो बड़ा हुआ उसको नाम मिला एंथोनी, और उसका जाति धर्म निश्चित हुआ क्रिश्चियन। अब ये हकीकत है, ये सच्चाई है। जिस भी परिवार में आदमी जन्म लेता है उसकी जाति उसको चिपकाई जाती है। इसका ये बहुत ही अच्छा उदाहरण उस फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया था। लेकिन क्या भारत के लोगों को अक्ल आई? ये फिल्म ढेर सारे करोड़ों लोगों ने देखी होगी, लेकिन अक्ल के बारे में जीरो। भाई ऐसा क्यों हुआ? तो बार बार धर्म ग्रंथों की बात ये बताई जाती थी, जन्म से जाति होती, जन्म से जाति होती, जन्म से जाति होती। बस आदमी उसमें फंस गया। ये विचार छोड़ने के लिए वो तैयार ही नहीं है। इसके मन पर उसका इतना भारी प्रभाव है कि उसके बारे में सोचना भी वो गलत समझता है। कुछ समझ में आया आपका? तो धर्म ग्रंथों का केवल पठन जो है वो भी काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी धोखादायी है, क्योंकि बार बार वो बात कहने से आदमी का दिमाग जो है ये बिल्कुल ख़राब हो जाता है, विकृत हो जाता है। और भारत की जाति व्यवस्था के बारे में हमें तो ये बिल्कुल सही समझना चाहिए, ये हकीकत है, ये मानना चाहिए, इसकी ओर हम दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। तो दूसरी भी बात है, अगर इसके खिलाफ कुछ बातें आदमी ने सीखी, पढ़ी, जानी, तो हो सकता है वो जाति को छोड़ देगा, मानेगा नहीं, अरे ये तो गलती है, मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो अधर्म अगर उसके समझ में आया और धम्म की बात वो जान चुका, तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। इसलिए अधर्मों को भी जानना जरूरी है और धम्मों को भी जानना जरूरी है। तो केवल धम्म ग्रंथों को सही मानना और उनके पढ़ाई में ही ध्यान देना ये ठीक नहीं है। तो बाबा साहब यहाँ पर लिखते हैं, ब्राह्मणों ने सारा जोर अपने लिए विद्या पर दिया। ब्राह्मण का धंधा है, ब्राह्मण का काम है, जीवन है विद्या से संबंधित। वो विद्या पढ़ेगा, जानेगा, औरों को सिखाएगा, पूरा अधिकार विद्या से संबंधित उसके अधीन है। उन्होंने शिक्षा दी है कि विद्या ही अथ और विद्या ही इति है। मतलब है विद्या जो है यही शुरुआत है, वही अंत है। तो शुरू से लेकर अंत तक केवल विद्या ही है, ये सही है, इससे आगे कुछ नहीं है।
इसके विरुद्ध भगवान बुद्ध सभी के लिए विद्या के पक्षपाती हैं। ब्राह्मण कहते हैं यह हमारा हक है, विद्या हमारा हक है, शुरू से लेकर अंत तक, दूसरा किसी का हक नहीं है। बुद्ध की बात जो है दूसरी है, वो कहते हैं विद्या, इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात की भी बड़ी चिंता थी कि विद्या प्राप्त करके आदमी उसका क्या उपयोग करता है। उसकी विद्या विद्या के लिए न थी, उनकी विद्या उपयोग के लिए थी, ये बुद्ध ने बताया है। इसलिए वे इस बात पर खास जोर देते थे कि जो विद्वान हो उसे शीलवान भी होना चाहिए। बिना शील की विद्या अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि केवल विद्या अधर्म हो सकती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में अधर्म ही है। तो वो सही या गलत जानने के पश्चात ही वो हमारे काम आती हैं, हमारे भलाई के लिए काम आती है, और तभी उसको अच्छा माना जाता है, नहीं तो धोखा है। तो इस बात को लेकर उन्होंने बाद में पटिशन की बात कही है। एक पटिशन भिक्खु साहब ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, बहुत ही अज्ञानी था, और उसका बहुत सारे लोग जो मजाक उड़ाते थे, भिक्खु भिक्खुनी, उपासक उपासिका भी, क्योंकि ज़्यादा जानता ही नहीं थी, उसकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं थी, एक ही ये पद जानता था, ऐसा कहा है, केवल एक। बुद्ध ने उसको बुलाया और एक गाथा दी, कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत संवरो, सबत संवितो भिक्खु सब दुःखापमुच्यति। कि अपनी काया से जो खुद को संवरता है, सावधानी से अपने काया के कर्म करता है, उसको साधु कहा जाता है। वाचा के बारे में उसी तरह से सावधान है कि वाचा का गलत इस्तेमाल ना हो, वो सही ढंग से उसका प्रयोग करे, तो वो साधु कहलाया जाता है। मन के बारे में भी वही है, वो ऐसी दुर्भावनाएं मन में कतई पनपने नहीं देता, जिसके कारण दुख निर्माण होता है। इसलिए वो मन को भी संवरता है, उसको भी ठीक ढंग से संभालता है, और इसलिए वो साधु बन जाता है। साधु सब्बत संवरो, सभी तरह से वो खुद को ठीक ढंग से पालता है, अपनी रक्षा करता है, संवरता है, और ये संवरने का काम ही उसको साधु बना देते हैं। तो बुद्ध ने उसको एक सफ़ेद कपड़ा दे दिया, एक टुकड़ा कपड़े का, और उसको बस यही कहने के लिए कहा, रजम हरामी रजम हरामी रजम हरामी। मतलब है जो धूल है, जो मैल है, वो मैं दूर कर रहा हूँ, मैल दूर कर रहा हूँ। और सफ़ेद कपड़ा जो है अपने हाथ से ऐसे मलता था। हुआ क्या? हुआ ये कि ये कहता है कि मैं तो मल को दूर कर रहा हूँ, मैं मल को दूर कर रहा हूँ, और सफ़ेद कपड़े को इस तरह से अपने हाथों में घसते घसते हुआ ये कपड़ा मैला हो गया, कपड़ा मैला हो गया, और तुरंत उसमें प्रज्ञा जाग उठी। अरे बात तो ये है, ये अपने आप मैला नहीं होता, वो बाहर से मैला किया जा सकता है। कारण तो दूसरा है मैला होने का, अपने आप मैलापन आता नहीं है। और तब वो अज्ञान को समझ पाया, तृष्णा क्या है समझ पाया, लोभ द्वेष समझ पाया। तो ये तो आंतरिक प्रेरणाएं हैं, ये तो बातें हैं जिनको लेकर मन भी मैला हो जाता है, वाचा भी मैली हो जाती है, आचरण भी मैला हो जाता है। और मैं तो कहता हूँ रजो हरणम, ये मल दूर हो, मल दूर हो, तुरंत उसको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई।
एक ही गाथा, इससे अधिक वो कुछ पढ़ा नहीं। फिर वो कहानी बाबा साहब ने यहाँ पर दी है कि किताबों का पढ़ना केवल पर्याप्त नहीं है, जो अच्छा है धर्म में वो अच्छा भी प्रत्यक्षात समझने से काम नहीं चलता, अच्छा नहीं होता, उस पर अमल करना जरूरी है। तो केवल किताबों का पढ़ना पर्याप्त नहीं है। और हम लोग भी इसका अनुभव ले चुके हैं कि गत 40-50 वर्षों से बौद्ध लोग भी अपने विहारों में और घर घर बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का पठन करते हैं। लेकिन इस पठन के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने, मैं समझता हूँ कि लाखों लोगों ने पठन किया है, कितना परिवर्तन हुआ? परिवर्तन तो बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल शून्य। लाखों करोड़ों लोगों ने इस ग्रंथ को पढ़ा है, लेकिन परिणाम कुछ निकल रहा है। क्यों नहीं निकला परिणाम? क्योंकि पढ़ने से काम नहीं होता, ये बात तो सत्य साबित हुई है, इसमें कोई गलती नहीं। तो तथागत ने कौन सी बात कही है कि ज्ञान अधिक न हो, विद्या अधिक न हो, लेकिन आचरण जो है वो पक्का होना चाहिए। उसको सील कहा गया है, सील में आदमी को पक्का होना चाहिए। इतनी सीधी सी बात कही है। फिर धम्मपद में हमको बहुत ढेर सारे ऐसे गाथाएं हम पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते हैं गाथाएं, जो जिसे आजकल लोग कहते हैं कि अंतिम वंदना है, अंतिम वंदना सब पापस करणं। इसको कहते कहते ये भी तो उसके अंदर कहते कि न तावता धम्मोधरो होती यावता बहुभाषति, यो च पंपी सत्वान धम्मं कायेन पश्यति। धम्म को वो धारण नहीं करता, उसका जीवन धम्ममय नहीं होता। न तावता, वो आदमी धम्मधरो, उसका धम्ममय जीवन नहीं होता। यावता बहुभाषति, बहुत बोलता है, बहुत जानता है, बहुत जानकारी रखता है, विद्वान है, वो धम्मधर नहीं होता, उसका जीवन धम्ममय नहीं होता। योचा पंपी सुत्वाना, जो अल्प, बहुत थोड़ा सुनता है लेकिन उस पर प्रत्यक्षत अमल करता है, कायेन पश्यति, अपने आचरण में उसको उतार देता है, वही धम्म को धारण करता है, उसका ही जीवन धम्म में होता है। हर दिन जब 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 प्रोग्राम होते हैं इस गाथा का हम पठन करते हैं, लेकिन कभी अर्थ समझने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। ये तो सील से संबंधित है कि पंचशील का कम से कम पालन करने की याद हमें हो जाए और हम उसके बारे में कुछ करने की सोचें, करने में लग जाए। इतनी सीधी सी बात है, लेकिन फिर भी ये हमारे दिमाग में नहीं आती। ये सच्चाई है। आज के ज़माने में मैं ये भी समझता हूँ कि बाबा साहब को मानने वाला समाज जो है, लोग हैं जो खुद को बौद्ध कहलाते हैं, इनकी भी वैसे कमी नहीं है, बहुत भारी मात्रा में बौद्ध लोग हैं, लेकिन उनकी जीवन की तरफ अगर हम देखते हैं तो परिवर्तन शून्य लगता है। कोई खास परिवर्तन है नहीं। उस आदमी को देखते हुए, उसका बर्ताव देखते हुए, उसका व्यवहार देखते हुए, समाज में जिस तरह से विचरण करना है वो उसकी पद्धति देखते हुए कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये बुद्धिस्ट है। पहचान ही नहीं है। ये सच्चाई है। तो ये पहचान कब साबित होगी? जब थोड़ा सा भी धम्म का आचरण किया जाए तब साबित होगी। और बुद्ध ने तो बिल्कुल सीधी सी बात कही है, बिल्कुल अल्प दिया है, ज्यादा भी नहीं दिया।
बुद्ध की शरण में जो आता है, धम्म की शरण में जो जाता है, संघ की शरण में जाता है, तो बुद्ध ने उनको क्या दिया? पंचशील। बात खत्म। भाई तुम्हें इससे अधिक जानने की भी जरूरत नहीं, इससे अधिक करने की भी जरूरत नहीं, बस इतना सा करो। लेकिन क्या वो संभव होता है? ये संभव नहीं होता। पानाति पाता वीरमणि। हम तो धृष्टतापूर्वक दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, मारपीट भी करते हैं, किसी को इस तरह से दुख दर्द देने की, पीड़ा देने की आदत भी रखते हैं। ये तो आमतौर पर समाज में चलते रहता है। तो क्या कभी किसने, बौद्ध ने है किसी इस तरह सोचा है कि मारपीट करना गलत है, वो पाप है, मैं नहीं करूंगा? मारपीट करने में तो सबसे आगे आता है वो, पत्थरबाजी करेगा, ये जो राइट्स होते हैं, दंगा फसाद होता है, वो करते रहेगा। क्या कभी सोच रहा है कि ये गलत है, मैं नहीं करूंगा? शांतिपूर्वक तो मैं निषेध कर सकता हूं, शांतिपूर्वक मैं किसी को इस तरह से विरोध कर सकता हूं, लेकिन क्या दंगा फसाद करना जरूरी है? जब हम इस बात पर आ जाते हैं तो हम समझते हैं और जानते भी कि हाँ, ऐसे जो कुछ प्रोटेस्ट होते हैं, निषेध होते हैं, तो दंगा फसाद होता ही है। अब चोरी आदि की बातों को दूर रखे, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है सच्चाई, मुसावादा वीरमणि। उसकी 4 अंग हैं। एक तो झूठ नहीं बोलूंगा। क्या बौद्ध आदमी ये दावे के साथ कह सकता है कि मैं झूठ नहीं बोलता? किसी भी बुद्धिस्ट आदमी से पूछिए कि भाई बस इस बात इतना ही बताओ, तुम बुद्धिस्ट हो ना, तुम झूठ बोलते या नहीं, बस इतना बताओ। क्या जवाब आता है? देखिए, मैं जब जब भी ये सवाल पूछता हूं, लोग चुपचाप बैठते हैं। जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं तो झूठ नहीं बोलता, आप अपनी बात कहिए। लोग चुप बैठते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर हम पक्का जानते हैं कि हम झूठ बोलने से पीछे हटते नहीं हैं। वक्त आया बस झूठ बोल दिया, ये तो बात है। और कुछ इसके पीछे व्यवहार भी होता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ भी व्यवहारिक बात हो, झूठ नहीं बोलना है। तो हमारी पड़ोसन आ जाती है, मांगती है कि मेरे पास शक्कर नहीं है या चाय पत्ती नहीं है, लेकिन घर में तो मेहमान आ गए हैं, उनके लिए तो चाय करनी है, तो मुझे वो शक्कर और चाय पत्ती दे दो। हमारे पास है, लेकिन चूंकि उन्हें पहले भी ये ऐसे दी थी और उसकी आदत है कि वो दोबारा वापस नहीं देती, ये हम जानते हैं, ये वापस देने वाली नहीं है, तब हम क्या कहते हैं कि नहीं, हमारे पास भी खत्म हो गई। ये तो चलता है, ये व्यवहारिक जगत है, इसमें चलता है। झूठ तो बोल दिया, सच बोलने की हिम्मत थी। सच बोलना उस वक्त जरूरी था कि तेरी आदत है तो लेके जाते, वापस नहीं ला कर देती, ये मुझे पसंद नहीं है, तो अब मैं तुझे दूंगी, मेरे पास है, ना कहने वाली नहीं हूं मैं। लेकिन इस बात को याद रखना, क्या हिम्मत, ये हिम्मत हम दिखाते हैं? नहीं दिखाते। वे क्यों नहीं दिखाते? सत्य तो है, उसको भी बुरा लगने वाला नहीं है, उसकी आदत है, शायद सीख जाएगी, शायद सुधर जाएगी, लेकिन हमें उसको परवाह नहीं, उसकी आदत है ना वापस नहीं देने की, तो उसको देना ही नहीं। कितने सारे ऐसे झूठ जो है
हम बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, ख्याल नहीं करते कि हमारी झूठ बोलने का दुष्परिणाम हमको ज़्यादा भुगतना पड़ता है। हमारी नीयत खराब हो जाती है, हमारा मन खराब हो जाता है, हमारी आदत बिगड़ जाती है, इतना नुकसान, लेकिन ध्यान में नहीं होता। गाली देना, किसी को अपमानित करना, ये भी खुलेआम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चांस आया किसी को भला बुरा कहने का, तो बुरा कहने में हम बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। और गालियाँ तो बस गाली के बारे में कुछ कही ना। भाई कभी कभी लोगों से पूछता रहता हूँ, भाई जिसको गाली नहीं आती वो हाथ उठाए। आज तक एक भी आदमी मुझे नहीं मिला, मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी गाली आती है। ऐसा नहीं कि गाली नहीं आती, लेकिन सवाल दूसरा है, आती है लेकिन क्या मैं उसका प्रयोग करता हूँ? ये सही महत्वपूर्ण बात है। मैं प्रयोग नहीं करता, दावे के साथ मैं प्रयोग नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता। आती नहीं ऐसा नहीं है, गालियाँ तो बहुत सारी आती हैं, और हमको तो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया, प्राइमरी स्कूल में भी नहीं, हाई स्कूल में नहीं। डिक्शनरी देखते तो उसके अंदर भी गाली नहीं दिखाई देती। फिर भी हर आदमी को गाली आती है या नहीं, और गाली का परिणाम क्या होता है हर आदमी जानता है या नहीं? बिल्कुल जानता है। गाली देने से उसको दुख होने वाला है, ये तो जानते हैं, लेकिन ये गाली देने की आदत ही बुरी है, हम नहीं समझते। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, हर वाक्य के पीछे गाली होती है, गाली के सिवा बोल ही नहीं सकते। तो ये आदतें जो हैं, ये आदतें हमारी मानसिकता को तहत करे ना, बुरा करती है, बिगाड़ देती है, और उसके दुष्परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। तो कम से कम आम जनता में बौद्ध आदमी की पहचान इस कदर हो कि ये आदमी है, वो गलत बोलता नहीं, गाली नहीं देता, अपमानित नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। बस सच बोलना अगर सीखना है तो इन बौद्धों से सीखो। क्या ऐसी हमारी समाज में पहचान बन चुकी है? नहीं बनी। लेकिन बौद्ध राष्ट्र में ये देखा जाता है, और वहाँ पर लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। एकाएक से विश्वास नहीं है ऐसा नहीं कहते, कि वो ये मानकर चलते हैं कि वो बुद्धिस्ट हैं तो वो सत्य ही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो हम भारत में दूसरे बौद्धों के साथ भी जब कुछ व्यवहार करते हैं तो क्या हमें इतना विश्वास होता है कि वो झूठ बोलने वाला नहीं है? हमने कल यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी निर्माण की, और कहा भाई कि इतना पैसा दे दो तुम्हारा शेयर, ये 4 लोग उसका संचालन करेंगे। तो क्या हम झट से तैयार हो जाते हैं? कोई बात नहीं, ये ले लो? नहीं, पहले मन में डाउट आता है, क्या ये सही लोग हैं? क्या भरोसा काम बिगाड़ नहीं देंगे? ये तो होता है ना। तो आज की तारीख को हम भलाई के लिए भी एक दूसरे पर एकाएक विश्वास नहीं करते। धम्म का आचरण यहीं पर मार खा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने कही है कि धम्म जाने, आप थोड़ा सा भी जाने, लेकिन उस पर अमल करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। इससे आदमी अपने जीवन में कुछ पा सकता है, गवा नहीं सकता। तो ये सबसे पहला मुद्दा उन्होंने यहाँ लिखा है। अब दूसरा जो मुद्दा है वो उससे भी बेहतरीन है, और सारी दुनिया में बुद्ध की प्रशंसा की जाती है इस दूसरे कारण से। वो कारण जो है बाबा साहब यहाँ लिखते हैं
कि धर्म ग्रंथ जो हैं, धर्म की किताबें जो हैं, वो गलत नहीं हो सकती, वो गलती से परे हैं, इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। ये सबसे बड़ा धोखा है कि धर्म ग्रंथ जो अचूक होते हैं, उसमें गलती आना संभव नहीं है, तो इसको इस तरह से मानना, समझना, इस पर विश्वास करना सबसे बड़ा धोखा है। तो ब्राह्मणों ने यही किया। ब्राह्मणों की घोषणा थी कि वेद न केवल पवित्र ग्रंथ हैं, बल्कि वे स्वतः प्रमाण हैं, अपौरुषेय है, मनुष्य ने लिखे हुए नहीं हैं, देवताओं ने लिखे हुए ग्रंथ हैं, उसमें गलती हो ही नहीं सकती, और इसलिए उनको मानना जरूरी है, मानना ही चाहिए। इस पर जोर देते हैं। इस्लाम में भी वही है। कुरान जो है कुदरती किताब है, आसमानी किताब है, अल्लाह का शब्द है, उसमें आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, हर बात को सच ही मानना पड़ेगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि इससे बहुत भारी धोखा हुआ है धर्म ग्रंथों को मानने को लेकर। सभी धर्म इसी बात को रखते हैं, धर्म ग्रंथ में लिखा है वो मानना पड़ेगा, धर्म ग्रंथ में लिखा है मानना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों ने केवल वेदों को स्वतः प्रमाण होने की घोषणा नहीं की, बल्कि उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे माना। गलती नहीं हो सकती, वेद प्रामाण्यम, उसको प्रमाण मानना ही पड़ेगा। और इस एक बात को लेकर उन्होंने पूरे हिंदू समाज को गुलाम बनाया है। आप पूछे किसी भी हिंदू को, भाई क्या तुमने वेद पढ़े हैं? जवाब मिलेगा देखे भी नहीं है। क्यों मानते हो? वो चीज क्या है उसका आपको पता ही नहीं है और फिर भी उसको मानते हो, और उसके नाम पर जो ब्राह्मण कहता है उसको सत्य मानते हो। तो केवल धर्म ग्रंथों को इस तरह से मान्यता देना, मानना, ये बहुत महंगा पड़ता है मानव जाति को। और दुनिया में केवल बुद्ध हैं एकमात्र जिन्होंने इन सभी बातों को चैलेंज किया, सभी बातों को। मनुष्य गुलाम होता है बुद्धि से, अपनी अकल से, उसके 10 कारण हैं। कितने? 10 कारण हैं। तो मनुष्य की बुद्धि को गुलाम करने के 10 कारण बुद्ध के सिवा और कोई जानता नहीं और कोई सिखाता नहीं। बुद्ध ने मनुष्य की स्वतंत्रता की इतनी रक्षा की है, भाई तुम स्वतंत्र हो, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारे मन की स्वतंत्रता कोई ही छीन नहीं ले सकता, उसका प्रयोग करना तुम्हारे हाथ में और तुम वो करो, बेशक इसमें आनाकानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 23 सूत्र में भी बुद्ध ने ये कहा है, वेदों को उन्होंने कहा है जल विहीन कांतार कहा है। ये ऐसा डेजर्ट है, बालुकामय प्रदेश है जिसमें पानी की गुंजाइश नहीं है। वेदों का कोई महत्व नहीं है। उनको पथहीन जंगल कहा है। ये ऐसा जंगल है जिसमें रास्ता ही नहीं है, रास्ते की गुंजाइश नहीं है। वास्तव में विनाश ही विनाश है। कोई आदमी जिससे कुछ बौद्धिक तथा नैतिक प्यास हैं, वो वेदों के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। बुद्ध ने इस बात को कहा है इतने सीधे सीधे तौर पर।
कि वेदों के फंदे में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल बेकार है। केविज्य सूक्त में कहा है उन्होंने। और फिर ऐसे भी उन्होंने कहा है कि भगवान बुद्ध ने इसके बिल्कुल खिलाफ बात कही है। तो हुआ यूं कि बुद्ध ऐसे परिचारिका करते थे, भ्रमण करते थे। वो गांव में आए एक, जिस गांव का नाम था केशपुत्त गांव, केशपुत्त। तो इस केशपुत्त ग्राम में वो पहुंचे। वहाँ जो क्षत्रिय रहते थे उनका नाम था कालाम। इस सरनेम के, जैसे शाक्य हैं, कुली है, वैसे वो कालाम भी थे। तो कालाम क्षत्रियों का गांव था और वो वहाँ पर रहते थे। तो वहाँ बुद्ध गए। तो एक दिन कालाम लोगों ने उनसे कहा, वो कहते थे, हे श्रमण गौतम, हमारे गांव में कुछ श्रमण ब्राह्मण आते हैं। वे अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं। इसी प्रकार कुछ दूसरे श्रमण ब्राह्मण भी आते हैं। वे भी अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे को मत का खंडन करते हैं, दूसरों के मत जो हैं उसको नीचा दिखाते हैं। तो इसलिए श्रमण गौतम, हम संदेह में पड़ जाते हैं कि इन श्रमण ब्राह्मणों में कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। बड़ा संभ्रम फैला चुका है, दुविधा में पड़ गए हैं। तो कैसे जाने कौन सत्य बोलता है और कौन नहीं। इतना सीधा सवाल उन्होंने पूछा। अगर कोई धर्मगुरु वहाँ होता तो बिगड़ जाता था। कोई ब्राह्मण होता तो कहता था, क्या तुम्हारी अक्ल मारी गई है? अरे ईश्वर का शब्द है, उस पर डाउट करना तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम मूर्ख हो। कुछ समझ में आता है? और अक्सर धर्मगुरु इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। धर्म पर उंगली उठाता है, डाउट करता है। क्या समझते हो तुमको? क्या तुम्हें अधिकार है करने का? तुम तो अज्ञानी हो। ज्ञान तो वहीं पर भरा पड़ा है, ये तुम्हारा हक नहीं है। तो अन्य धर्मगुरु इस तरह से लोगों को डांटते थे। आज की तारीख में वो डांटते रहते हैं, लेकिन बुद्ध ने उनको डांटा नहीं, उन्होंने उनकी प्रशंसा की। क्या कहा उन्होंने? हे कालामो, तुम्हें योग्य विषय में संदेह उत्पन्न हुआ, फिर भी तुम्हारे मन में डाउट पैदा होगा, बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल सही हुआ। तुम्हारे मन में योग्य विषय में शक उत्पन्न हुआ। ये प्रशंसा कर रहा है आदमी। कितना अलग व्यवहार है देखिए। गुस्सा नहीं किया, उनको मूर्ख नहीं बताया, उनको डांटा नहीं, लेकिन उनके मन में है ये डाउट पैदा हो गया। तो बुद्धों को आनंद हुआ, खुशी हुई, प्रसन्न हुए और उनके अरे बहुत अच्छा हो गया। तो फिर वो आगे कहते हैं कि हे कालामो, अपनी बात आगे बढ़ाते उन्होंने कहा, किसी बात को केवल इसलिए नहीं मानो कि वो तुम्हारे सुनने में आई है। अभी अनुवाद बाजू में रखेंगे, मूल पाली जो है उसमें देखेंगे। कालाम उनसे कहते हैं 10 बातें कही उन्होंने जिससे अंधश्रद्धा जन्मते हैं, आदमी का दिमाग बिगड़ जाता है, सोचने की ताकत उसकी खत्म हो जाती है। तो इसमें नहीं फंसना है। तो पहली बात उन्होंने कही, माँ अनुसवेन, केवल सुना है, अफवाहें हैं, किसी ने बताया है, सुनने मात्र से उस पर विश्वास मत करो। और मानव जाति इस समय इस विषय में किस तरह से व्यवहार करती है? अफवाह आई कि हमने उसको माना। जैसे कुछ साल पहले मैं पुणे में एक दोस्ती की तरफ जा रहा था, रास्ते में एक मंदिर था गणपति का।
दोपहर का समय था, उस वक्त तो रास्ते पर भी लोग कम हुआ करते थे, लेकिन एकाएक से उस मंदिर के सामने इतनी लंबी कतार मैंने देखी, मेरी समझ में नहीं आया ये आज कौन सा त्यौहार है, क्या हो गया है, इतने सारे लोग को इकट्ठा हुए हैं और सभी लोगों के हाथ में एक तो गिलास था, उसमें चम्मच था। तो मैंने एक आदमी से पूछा, भाई ये क्या है? तो उसने मेरी तरफ देखा, नहीं मालूम। मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है, गणपति दूध पी रहा है और हम उनको दूध पिलाने आए हैं। यकीन मानिए सत्य घटना है, हकीकत है कि भारत के करोड़ों लोगों ने उस दिन इस बात पर विश्वास किया था। महाराष्ट्र के मंत्री थे जोशी, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने दूसरे दिन बयान दिया जो पेपर में छप चुका था कि मेरे घर के गणपति ने भी दूध पिया। ये हुआ है इस देश में, हकीकत है, केवल अफवाह, सत्य कुछ भी नहीं। लेकिन इस पर कितने लोगों ने विश्वास किया? करोड़ों लोगों ने। तो अपनी बुद्धि के इस तरह से मारे हुए लोग हैं इस देश में ज्यादा से ज्यादा। तो बुद्ध ने ये जो बात कही है कि केवल सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करो, जांच करो, खोजो, सही गलत जो है पहचानो, उससे बगैर विश्वास नहीं करना है। इतने करोड़ों लोगों को मूर्ख बनाने का ये जो मसला है, बुद्ध ने उसका विरोध किया। कोई सामान्य ताकत थोड़ी है। मनुष्य की बुद्ध ने इतनी इज्जत की है, उसकी स्वतंत्रता को इतना महत्व दिया है। इस बहकावे में मत आ जाना, बिल्कुल विश्वास नहीं करना, पहले जांच कर लो। तो ये पहला कारण है, हम कहीं सुनी बातों पर विश्वास करते हैं, फंस जाते हैं, हमारा मन बिगड़ जाता है, हम सोच विचार करने की ताकत खो बैठते हैं। तो केवल कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए किसी भी हालत में। दूसरी बात कही, मां परंपराएं, ये तो हमारी परंपरा है, सदियों से चलते आ रहा है, हमारे घराने की परंपरा है, हमारी जाति की परंपरा है, हमारी समाज की परंपरा है, बस करते रहते हैं। सही है गलत है इसका कोई विचार ही नहीं करता, ये वास्तविकता है। और इस वास्तविकता से जाति जो है ये टूटती नहीं है, नष्ट नहीं होती, कारण जाति की परंपरा को लोग मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उस परंपरा को जताते हैं। समझ में आया? तो परंपराएं बड़ी गलत होती है। परंपराओं को बिना जांचे बिना समझे बिल्कुल चिपके नहीं रहना है। परंपराएं छोड़ देनी चाहिए। अब बौद्धों में भी परंपराएं हैं, इसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता, आप भी बहुत सारी बातें समझते हैं और परंपरा को मानते हैं, ठीक है। कि दूसरी बात कही, जो बुद्धि का बंधन है, मन की गुलामी है। फिर तीसरी बात कही, और वही बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तीसरी बात में बुद्ध ने क्या कहा है? माँ इति किराय, इतिहास में लिखा है, ऐसा इतिहास है। अरे लिखने वाला आखिर कोई आदमी है, सत्य लिखा होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। और हिंदू धर्म के माध्यम से देखें तो इतिहास में उन्होंने इतना उल्टा सीधा कर दिया है। सावरकर जैसे भगोड़े आदमी को उन्होंने स्वातंत्र वीर बना दिया है। अब सोचिए, अब ढेर सारी बातें कह सकते हो, लेकिन वो लोग कहेंगे आलोचना है, इसलिए इस बारे में नहीं कहना चाहता। ये वस्तुस्थिति है। अब जो ओबीसी आज कहा जाता है वो तो शूद्र माना जाता है,
हिंदू धर्म में। समझ रहे आप? कृष्ण शूद्र है, लेकिन उसकी गीता को सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है। उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये जो धोखाधड़ी हो रही है हर वक्त हर जगह, इससे मुक्त होना जरूरी है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि केवल इतिहास है इसलिए विश्वास मत करो, वो सही है गलत है जांचो समझो। और फिर उन्होंने चौथी बात कही है, मां पिटक संपदानेन, हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है इसलिए सत्य है, मत मानो। बुद्ध ने तो कमाल कर दिया यहां पर। बौद्धों को भी ग्रंथ त्रिपिटक कहा जाता है, पिटक को भी मत मानो। अब सोचिए सत्य बोलने की ताकत कितनी होती है, इसके मिसाल है बुद्ध स्वयं। इतने बेहिचक वो सत्य बोलते थे, परवाह नहीं थी कि लोग क्या समझेंगे। भाई धर्म ग्रंथ है मत मानो, उसकी भी जांच करो, परखो, सही गलत जानो, तभी उसके बारे में सोचना, नहीं तो सोचना नहीं उसके बारे में। और हम कभी कहते नहीं बाबा साहब ने ऐसा लिखा वो मानना चाहिए, ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने लिखा परखो समझो जानो तब उसको मानो, बगैर जानने से मानना गलत है। और फिर पांचवी बात कही है, मां तक का हेतु। हाँ ये तर्क संगत लगता है, तर्क से मिलता है। बुद्ध ने कहा नहीं, तर्क संगत होने से भी काम नहीं चलता, तर्क के पीछे कौन सी ही बात है वो भी देखनी पड़ेगी। ऊपर से न्याय संगत, वो कहते कि मां नय हेतु, ऊपर ऊपर से न्याय दिखाई देता है। ये अन्याय की बात तो नहीं दिखाई देती, ऊपर ऊपर से तो न्याय दिखाई देता है। हो सकता है ऊपर ऊपर से देखे, लेकिन अंदर जाकर पहचानो कि न्याय है या अन्याय है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैंने उस कहानी को बताया था आपको, जैन कहानी। ये एक भिक्षु की तरफ गांव वाले आए जाते हैं एक बच्चे को लेकर, और कहते हैं ये तुम्हारा बच्चा है। इसका जवाब था ऐसा है, और कुछ बोला नहीं हो, ऐसा है ये तुम रख लो संभालो। उसे ले लिया, ऐसा है, बस संभालना शुरू कर दिया। अब पूरे गांव में बेइज्जती हो गई उसको, कैसा भिक्षु है। और उसका ही लड़का होगा इसलिए उसने कबूल किया और उसको सम्मानने लगा। बिल्कुल न्याय संगत है, समझ में आया? लोगों ने क्या माना, बिल्कुल सही है, न्याय संगत है। अगर उसका नहीं होता तो उसने क्यों लिया? बात समझ में आती है? तर्क संगत हैं, सोच हम करते तो तर्कयुक्त हैं। तो मां तक हेतु, मां नय हेतु। बुद्ध ने कहा नहीं, ये सत्य नहीं है। और उस कहानी में हम देखते हैं कि वो तो बच्चों का पालन पोषण करते रहता है, लोग इतनी उसकी बेइज्जती करते हैं। और जिस लड़की ने उसको जन्म दिया था वो तो बिल्कुल क्या कहे कि पागल जैसी हो गई। उसका एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने बहुत धोखा दिया है। हाँ, इसका बाप तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं भिक्षु का नाम लिया मैंने जानबूझकर। तो फिर वो बहुत ही बेहाल होने के बाद उसने कबूल किया और सही आदमी का नाम बताया। भिक्षु का इसमें कोई दोष नहीं है। तो लोग अब दोबारा गांव वाले आ गए, उसकी क्षमा मांगने लगे, कहने लगे लड़के को दे दो, ये तुम्हारा नहीं है। उसका जवाब क्या? ऐसा है। उसका जवाब क्या? ऐसा है, दे दिया। सत्य की ये ताकत होती है, केवल तर्क के अनुसार है। लोगों को लगा अरे उसने उसका स्वीकार किया तो बिल्कुल सही है, तर्क से भी जुलता है, न्याय के भी संगत है।
लेकिन वो ऐसा नहीं था। तो इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। और फिर आगे की बात बुद्ध ने कही है, माँ आकार परिवितक्केन, ऊपर ऊपर से सही दिखाई देता है, उसका आकार प्रकार ये सब सही दिखाई देता है, उस पर विश्वास मत करो। ऊपर से सही दिखता है, अंदर का पता नहीं है। जब तक अंदर की बात नहीं जानोगे तब ऊपर ऊपर ये बात पर विश्वास मत करो। तो मुझे इस बारे में ख्याल आता है उस रोम की एक कहानी का, ट्रोजन वॉर कहते हैं, ट्रोजन वॉर। तो ट्रोजन वॉर जो है उस कहानी में युद्ध करने के लिए उन्होंने एक लकड़ी का बहुत बड़ा ये बनाया था, हाथी या घोड़ा बनाया था, और उसके अंदर सैनिक छिपे हुए थे, और वो ट्रोजन नगर के सामने उन्होंने वो छोड़ दिया। ट्रोजन लोगों को लगा अरे इतना बड़ा तोहफा, हमारे जो शत्रु हैं हमसे लड़ते थे उन्होंने इतना बड़ा तोहफा हमारे लिए छोड़ा है। उस तोहफे को अंदर ले गए अपने दीवारों के अंदर। तो वहाँ के नगर बंदिश हुआ करते थे, उनको क्या पता उसके अंदर कौन है। जैसे रात हो गई, ये सैनिक जो हैं उससे बाहर निकले और उन्होंने मारकाट शुरू कर दी, उस ट्रोजन शहर को जीत लिया, सीधा सीधा जीत लिया। तो उसके अंदर क्या है ना हमने देखा ही नहीं, ऊपर ऊपर से अच्छा दिखाई देगा, अरे अच्छा है, ठीक है, योग्य है, चलो लेके जाओ। तो इस तरह से ऊपरी बातों पर भी आदमी इस तरह से गलती करते हैं, उसको सही समझते हैं। बुद्ध ने कहा ऊपर ऊपरी बातें पर भी विश्वास मत करो। फिर उन्होंने कहा माँ दिट्ठी निज्जान खंतिया, कि हमारी जो मान्यता है उसके अनुकूल है, हम जो समझते हैं सोचते हैं बस इसके बराबर है, तो उसको सत्य मानना चाहिए। बुद्ध ने कहा नहीं, ये तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारी सोच है, केवल तुम्हारी सोच सत्य नहीं हो सकती। केवल तुम्हारे अकेली की सोच जो है सत्य नहीं हो सकती, धोखा हो सकता है। तो माँ दिट्ठी निज्जान खंतिया, अपनी सोच के बराबर है, अपने अनुकूल है तो सही है, आप मान लेते उसको, ये नहीं सही मानना नहीं चाहिए। फिर कहते हैं कि माँ भव्य रूपाय भव्य रूपताय, कितना भव्य है, कितना दिव्य है, कितना भारी है, कितना ये है इम्प्रेसिव है, कहते हैं। तो लोग उसमें अधीन हो जाते हैं, उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसमें बह जाते हैं और उसको सही मानने लगते हैं। तो हमारा दिमाग गुलाम हो जाता है। ये 9वीं बात है। और 10वीं बात ने तो बुद्ध ने कमाल ही कर दिया है। उन्होंने इतने स्पष्ट रूप से कहा है कि माँ समनो गरुति, श्रमण जो है धर्मगुरु हैं, तो धर्मगुरु होने के नाते उनकी बात तो सुननी ही चाहिए, माननी ही चाहिए। आखिर पूज्य तो हैं, धर्मगुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, हम उनको पूजनीय मानते हैं, तो उनकी बात को हम कैसे नकार सकते हैं। बुद्ध ने कहा नकारना ही चाहिए अगर गलत हो तो चाहे बुद्ध ने भी क्यों कही ना हो, लेकिन उसकी भी जांच करो, बुद्ध का कहना सही या गलत है। केवल बुद्ध ने कही है और बुद्ध हमारे पूजनीय हैं, पूज्य हैं, इसलिए हम विश्वास नहीं करेंगे। कहाँ से कहाँ तक बुद्ध ने लोगों को ले जाकर बिठाया कि ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, दिमाग की गुलामी से दूर रहो, और इस 10 तरीके से दिमाग की गुलामी जो है वो आपको बांध लेती है, गुलाम कर लेती है। और ये सभी कारनामे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस बुद्ध की शिक्षा को आज पूरे जगत में माना जाता है कि ये मनुष्यता जो है, मनुष्य हैं, मनुष्य की स्वतंत्रता का ये मैनिफेस्टो है। मनुष्य की स्वतंत्रता क्या होती है, इसका ये मैनिफेस्टो है।
ये घोषणा पत्र हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र दुनिया में कभी निर्माण नहीं हुआ। और मनुष्य की गरिमा जो उसके बौद्धिक सामर्थ्य में छिपी हुई है, उसको अक्षुण्य रखने का काम बुद्ध ने इस तरह से किया है कि किसी हालत में अपने दिमाग को गुलाम मत बनाओ, अपने दिमाग को गुलाम मत बनाओ किसी भी हालत में। जो गलत है उससे दूर रहना, नहीं दूर रहना, बात खत्म। हर बात की जांच करनी है, हर बात को समझना है, हर बात को परखना है। और फिर बुद्ध ने कसौटी दी है। क्या कसौटी दी है? वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है, और कालामो, अंत में तुम्हें यही पूछना चाहिए कि यह दुख के लिए, अहित के लिए तो नहीं है। हे कालामो, अब तुम क्या सोचते हो? इन बातों के करने में आदमी का अहित है या हित है? बनते अहित है, ऐसा नहीं किया तो नुकसान हो सकता है। हे कालामो, क्या ये बातें लाभप्रद हैं या हानिप्रद हैं? तो बगैर सोच विचार किए है इन बातों का स्वीकार करना तो हानिप्रद है, धोखाधड़ी है, लाभप्रद नहीं है, बनते हानिप्रद होगा। तो क्या ये बातें निंदनीय हैं? तो कालाम कहते हैं बनते निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध है या समर्थित है? जो जानकर हैं, ज्ञानी लोग हैं, क्या ज्ञानी लोग भी इसकी निंदा करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं, उनको सही मानते हैं? तो कालाम ने कहा विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध है, निंदनीय है बनते। इनके करने से कष्ट और दुख होता है, बनते इनके करने से कष्ट और दुख होता है। कोई धर्म ग्रंथ जो ये सिखाता हो, क्या वह स्वतः प्रमाण माना जा सकता है? क्या वह गलत होने की संभावना से परे माना जा सकता है? बनते नहीं। और फिर लेकिन कालामो, यही तो मैंने कहा है। मैंने कहा कि किसी को केवल इसलिए मत मानो कि वो तुम्हारे सुनने में आई वही बात है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसका समर्थन करते हैं। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्कशास्त्र के अनुसार है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास या अनुकूल दृष्टि की है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है। और किसी बात को केवल इसलिए भी मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य या धर्म गुरु ने कही है। इस ताकत से बुद्ध ने अपने धर्म की देशना दी। केवल जब तुम आत्मानुभव से ही जानो, अपने अनुभव के बल पर जांच पड़ताल करने के बाद तुम जानो ये बातें अहितकर हैं, ये बातें निंदनीय हैं, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध हैं, ये बातें करने से कष्ट होता है, दुख होता है, तो हे कालामो, तब तुम्हें उनका त्याग कर देना चाहिए। सीधी सीधी बात है। और तो फिर कालाम इससे बहुत खुश हो गए। वो कहते हैं बनते अद्भुत हैं, आश्चर्यजनक है। हम आपके धर्म की, अपने संघ की शरण ग्रहण करते हैं। आज से प्राण रहने तक भगवान हमें अपना शरणागत उपासक माने। तो बुद्ध की तरफ लोग आकृष्ट हुआ करते थे। ये ताकत है, ये सत्य है। और इस सत्य से, इस सच्चाई से दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर रहा है आज की तारीख को। तो बुद्ध आज विश्व गुरु माने जाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग, तत्वचिंतक, साइंटिस्ट कहते हैं कि बुद्ध के सिवा पर्याय नहीं है।
विश्व का धर्म केवल बुद्ध का धम्म ही हो सकता है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन बातों को समझते हुए हमें गर्व से ये सोचना चाहिए कि हम अगर थोड़ा भी इस तरह से पालन करने की कोशिश करें तो हमारा तो भलाई होने वाला है, बुरा नहीं। तो धम्मों को जानना आवश्यक है, धम्मों को सीखना आवश्यक है, बचपन से धम्म के संस्कार होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें सही में मनुष्य की स्वतंत्रता है, मनुष्य का अपना अभिमान है, सम्मान है। बुद्ध ने कहीं पर बड़ी मनुष्य की अहित की बात नहीं की, उसके दुख की बात नहीं की, लेकिन उसके कल्याण की बात की है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक कल्याणकारी हैं, और बुद्ध में कहते हैं धम्म कैसा है, शुरुआत में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है। तो ये बुद्ध का वचन जो है, देशे ते भिक्खवे धम्मं, हे भिक्षुओं धम्म दो लोगों को, आदि कल्याणम, मध्य कल्याणम, पर्यवसान कल्याणम, कि शुरू में, मध्य में, अंत में कल्याणकारी ही हैं। तो बुद्ध की ये बात इतनी सत्य है, इतनी सत्य है, जिसका प्रमाण हमें कालम सूत्र में मिल जाता है कि उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं रखी, कोई दूसरा पर्याय नहीं रखा, लेकिन अपनी स्वयं की ही शिक्षा को भी सही ढंग से परखने की, जांचने की ताकत जो है वो आदमी को दे दी है। उसको ये आह्वान किया कि तुम जानो। इसलिए बुद्ध के धम्म की चर्चा करते हुए कहा जाता है, ये ही पश्चात, भाई आइए देखो। कैसे देखना है? आजमा कर देखना है। पच्चतंग वेदितव्य, करके देखो, ऊपर ऊपर से मत देखो। और करके देखने की बात जब आती है तो थोड़ा सा भी हमने किया तो उसका परिणाम दिखाई देगा। पूरा धम्म मालूम हो कोई जरूरत नहीं, केवल पंचशील भी हमें मालूम है, उससे अधिक ज्ञान नहीं बुद्ध धम्म का, तो भी वो हमारे कल्याण की बात हो जाती है, बशर्ते हम उसको करें तब। अगर करें ही नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तो आज की तारीख को, आज के दिन हमने बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश हुआ है बुद्ध का, उसको समझने की कोशिश की है और इस पर विश्वास करना अत्यंत आवश्यक है। दुनिया के ढेर सारे लोग इस बात को मानते हैं, बुद्ध की इज्जत करते हैं, बुद्ध का सम्मान करते हैं। हाँ, ये किस लिए? तो बुद्ध ही इतने सत्य हैं। बुद्ध के धर्म में गलती, कोई काल्पनिक बात, कोई झूठ बात कहीं है ही नहीं, खोजने पर भी किसी को आज तक मिली नहीं है। तो ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई का स्वीकार करना बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लिए अनिवार्य है, हम इससे दूर न रहे। अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं, हमारा सुख चाहते हैं, तो बुद्ध के सिवा और कहीं मिलने वाला नहीं है। तो तमाम भारतीयों ने बुद्ध के धम्म का स्वीकार करना चाहिए। और ये जिद रखते हुए बाबा साहब ने घोषणा की थी कि मुझे भारत बौद्धमय बनाना है। तो ये घोषणा हमारे लिए भी उतनी अर्थपूर्ण है जितनी बाबा साहब के लिए थी। और इस घोषणा को हम स्वीकार करें और उसको अमल में लाने की कोशिश करें। बस आज इतना ही हमने सोचा तो पर्याप्त हो गया। कल हम और कुछ आगे जाकर बुद्ध की दूसरी शिक्षाओं को जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर रुकेंगे। जय भीम।